बचाओ आंदोलन की। और आखिर ये बात हमें क्यों करनी पड़ रही है? अगर सरकार इस पर संज्ञान लेती या माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेते तो आज हम युवाओं को यहां पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती या आप सब लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं बात करता हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा मां अमृता देवी का नाम रहेगा, जिसने कहा था कि सिर साटा रूख बचा तो भी सस्तो जान जो। वो बिश्नोई समाज आज अगर लड़ रहा है तो वो किसी जमीन के लिए नहीं लड़ रहा है, वो नहीं कह रहा है कि हमें हमारी जमीन दे दीजिए, ये कर दीजिए। वो लड़ रहा है, इस पर्यावरण के लिए लड़ रहा है। आज सर्व समाज उनके साथ खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि अगर खेजड़ी नहीं रही, आप लोग जानते हैं इस राजस्थान को मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। वो पश्चिमी राजस्थान जिसके अंदर आप ये सोचिए कि गर्मी जो है इतनी अधिक है, और वहां खेजड़ी का एक पौधा जो अपने साथ भी कई फसलों को उपजाता है, और खेजड़ी का वह पौधा जिससे हमें सांगरी मिलती है और उसका रेट आपको पता होगा क्या होगा, लेकिन एक तुच्छ लालच सरकार हमको देना चाहती है। तो वो क्यों दे रही है? क्या उसने कभी गौर किया है? आज से कुछ साल पहले की बात करूं या मैं बहुत साल पहले की बात करूं देवी और सज्जनों, अंग्रेज हमारे भारत में आए थे। आपने सर हॉकिंस का नाम सुना होगा, सर थॉमस रो का नाम सुना होगा। तो उन्होंने आकर यहां पर सिर्फ यही कहा था कि साहब हमें सूरत में एक फैक्ट्री लगानी है, हमें एक फैक्ट्री लगानी है साहब, हम आपके यहाँ पर रोजगार लाएंगे, हम आपके यहाँ काम लेकर आएंगे। तो उन अंग्रेजों ने धीरे 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 इस पूरे भारत पर जो है कब्जा कर लिया और अधिकार कर लिया। वैसे ही आज ये विदेशी कंपनियां हमें कहती है कि हम आपके यहाँ सोलर लेकर आएंगे। शायद हो सकता है कि कोई किसान जो है जिसकी जमीन जो है जिसकी जमीन में कोई फसल नहीं उपज रही, वो ये सोचे कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ फायदा होगा, तो वो क्या करेगा यहाँ पर? वो ये करेगा कि ठीक है मैं इनको जमीन दे देता हूं। लेकिन आप सोचिए कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या आप हिंदुस्तान को खो देंगे? आज वो जो जमीन की हम बात कर रहे हैं, उस जमीन की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आज हम जहां जिस जमीन में खेजड़ी को काट देंगे और हम वहां पर सोलर प्लांट जो है वो लगा देंगे, कल को आज वो आपसे कह रहे हैं कि हम 3